अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स और अजीज़ तिबा कराम। शरबत फौलाद बाज़ार में बेशुमार शरबत फौलाद मिलते हैं, लेकिन अमूमन उनसे हमारे जो मरीज़ हैं वो सेटिस्फाइड नहीं होते, क्योंकि कंपनियां जो कुछ भी बनाती हैं वो कमर्शियल बुनियादों पे तजारती मकासद के लिए बनाती हैं। उसमें जो अज्जाए मौसरा होते हैं अमूमन वो कलील मिकदार में डालते हैं, इसलिए उनका असरात भी अच्छे नहीं मिलते। तो शरबत फौलाद खुद बनाएं अपने मतलब के लिए, इंशाल्लाह आपको इसमें रिजल्ट भी मिलेगा और नेक नामी भी होगी। इसमें अज्जा सुन लें। तिरफला तिरफला 1 पाव, यानी तीनों चीज़ें जो है आंवला हलीला बलीला मिक्स शुदा 1 पाव, और अनारदाना 1 पाव, और चीनी 2.25 किलो, पतरी फौलाद 1 से 2 तोला। और गर्मियों में ये 2 तोला डालें, और सर्दी में अगर ये बनाए तो पतरी फौलाद 1 तोला डालें, ठीक है। और तुख्म कासनी 50 ग्राम, बरगे गौ ज़ुबान 50 ग्राम। ये मारूफ तरीके से इन चीज़ों का आपने 3 बोतल शरबत बनाना है। मारूफ तरीका मैं दोबारा बता देता हूँ कि रात को ये तमाम चीज़ें पहले इनको सिंपल पानी से धो लें। तिरफले को भी पानी से धो लें, मट्टी कर दो, गुबार वगैरह उसको लगा होता है। अनारदाना भी धो लें, और तुख्म कासनी को भी धो लें, और बरगे गौ ज़ुबान को भी धो लें। यानी एक किसी बर्तन में डाल के उसमें पानी डालें, उसको खूब उसमें हाथ हिलाएं, और उसके बाद वो पानी निचोड़ के निकाल दें। फिर दोबारा उसको आपने कम से कम इसमें 3 किलो पानी डालना है, और 3 किलो पानी में ये डाल के रात को रख दें। सुबह इसको जोश दें, और जब इसका पानी तकरीबन आप समझें कि आधा पानी रह गया है, यानी डेढ़ किलो या तकरीबन 1.25 किलो पानी रह गया है, तो उस वक्त आपने इसको उतार के छान लेना है। तमाम अदविया जो बीच में पड़ी हुई हैं उनको छान के निकाल दें। जो सिर्फ पानी है उसको दोबारा आग पे चढ़ाएं, और उसमें 2.25 किलो चीनी डाल दें, 2.25 किलो चीनी, और उसको दोबारा पकाएं। जब चीनी का कवाम तैयार हो जाएगा, शीरा तैयार हो जाएगा, जब आप उसको देखेंगे उसके ऊपर जो झाग आती है वो झाग उतारते रहें, और जब कवाम पक जाए तो उसकी आपने चम्मच उठा के ऐसे इसको टपकाना है। तो देखें कि वो कतरे कतरे गिरते हैं या एक धार की शक्ल में गिरते हैं। अगर कतरे कतरे गिर रहे हों तो फिर अभी शरबत कच्चा है, उसकी कवाम सही तैयार नहीं हुआ। उसकी धार लगातार नीचे गिरनी चाहिए, बिल्कुल बारीक सी धार। तो उस वक्त समझे कि आपका शरबत तैयार हो गया। उतार के ठंडा करें, और उसमें सोडियम बेंजोएट तकरीबन आप 10 ग्राम मिला लें। 3 बोतलों में काफ़ी है, और उसको आप बोतलों में पैक कर लें। अब ये जो सोडियम बेंजोएट मिलाने से ये शरबत आपका ख़राब नहीं होगा। इसके फ़ायदे क्या हैं? इसकी पहले मिकदार खुराक सुन लें। 2 चम्मच सुबह शाम देना है दूध में मिला के। और इसके फ़ायदे, इससे ये खून की कमी तो पूरे करता है, लेकिन उसके अलावा ये जरियान के मरीज़ को भी आप दें, कमज़ोरी के लिए। अमसाक के मरीज़ को दें, जो सुरत अज़ाल का मरीज़ है उसकी अमसाक में भी फ़ायदा करता है। सुरत अज़ाल वाले मरीज़ को भी दें। लिकोरिया वाली ख़वातीन को भी दें, क्योंकि उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, उनमें खून की कमी हो जाती है। अल्लाह अज़ीज़, जो जिन मरीज़ों को संगरेनी है, जिन्हें बार बार मोशन आते हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये कब्ज़ पैदा करता है। तो इस तरीके से ये बहुत से अमराज में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत यानी कि आप समझे कि कसीरुल फ़वाइद ये शरबत है। बनाएं और मखलूक़ खुदा की खिदमत करें। इसके साथ इजाज़त, वस्सलाम।